अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनल लैलि फतहज्जत बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना इमामुन नबिय्यीन वला फ़ख्र। अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्र। अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्र। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उस्तादुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ साहिब मोहब्बत दरवेश कामिल हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद नवाज़ महारवी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल कुर्रा हज़रत क़िबला अल्लामा कारी ग़ुलाम अब्बास साहिब, प्यारे प्यारे नौजवानों, दोस्तों, बेटों, साथियों, अज़ीज़ों, दुआएँ हैं और इल्तिजाएँ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में। भाई हसनैन रशीद, हारून रशीद, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, देरगाह रखे, मज़ीद इज़्ज़तें अता करे, मज़ीद सआदतें नसीब करे। पहले भी इन्होंने मुझे याद फरमाया था, मैं अव्वल हाजिर हो गया था, बताया भी था कि मैं बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ। अब तो जवानी नहीं है कि जवानी के मज़े हों। मैंने कहा मैं पहले हाजिर हो जाऊँगा, बेक़ायदा प्रोग्राम में थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोस्त भी उस वक़्त तक इकट्ठे हो जाएंगे, ताकि दूर दराज से हुआ या मेहमानान गिरामी जब महफिल में आएँ तो एक उस शाकान रिसालत का जम्मे गफ़ीर उनको नज़र आए। इस वक्त जो मेरे नौजवान बेटे मौजूद हैं, इनके लिए भी दुआएं हैं। इन्होंने मोहब्बत फरमाई, पहले पहले आ गए। और आपको पता है कहते क्या है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है ना। जो पहले आ गए हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जन्नत का टिकट भी मेरे आका इनको पहले अता फरमाएंगे। हमेशा से आदत रही है, अब गुफ्तगू करके मैं देखूंगा कि आप मेरी आदत को पसंद करते हैं, कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, क्या मामला होगा। सारे दोस्त अगर मेरे साथ बोलें तो मैं पूछूं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कलमा तौहीद और रिसालत, उसके बाद है इकामिस सलात, नमाज कायम करना। जो मेरा बेटा नमाज का आदी है, नमाज पढ़ता है,
और पहला पहला पैगाम मिलाद पाक का नमाज कबूल करता है, तो मैं एक हदीस पढ़कर आपकी सुबहान अल्लाह से चेक करूँगा। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। शाबाश शाबाश, ठीक है, बेटे ने ठीक कहा है अपनी मोहब्बत में कि नमाज जो है वो जन्नत की चाबी है। और हदीस पाक सुनो, मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु नूरु क़ल्बिल मोमिन। वाह मेरे नौजवानों मज़े करो, मेरे आका ने फरमाया मोमिन के दिल का नूर नमाज है। शाबाश शाबाश। इसी तरह एक कमाल की हदीस पाक सुने, मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन। मेरी मिल्लत के गयूर नौजवानों, मिलाद वाले आका का पैगाम सुन लो, फरमाया नमाज दीन का सतून है। शाबाश। अब मैं बूढ़ा हूं, आप जवान हैं, मैं भी आपकी तरह बोलूंगा, आप भी ताकत से बोलेंगे। मेरे आका ने फरमाया जिसने नमाज को कायम कर दिया उसने दीन की इमारत को मजबूत कर दिया। अल्लाह, क्या ख्याल है मेरे बेटो, हमें नमाज पढ़कर दीन की इमारत को मजबूत करना चाहिए। आहा, अब मैं आपको बड़ा खूबसूरत जुमला दे रहा हूं। उलमाए हक कहते हैं जो नमाज पढ़ेगा दीन की इमारत मजबूत होगी तो उसे आका की दुआ नसीब होगी। मेरे बेटो आपके लिए हजूर दुआ फरमाएंगे। और सुने, इसका दूसरा पहलू बड़ा दर्दनाक है क़िबला कारी साहब। मेरे आका ने फरमाया वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। अस्तग़फिरुल्लाह, जिस बदनसीब ने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। इस मार्केट में आने वालों, मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे बेटों, बताओ हमें बंदा मोमिन को क्या होना चाहिए कि हम दीन की इमारत को गिरा दें या मजबूत करें? हमें दीन की इमारत को मजबूत करना चाहिए। अल्लाह, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक मैं अपने बेटों के सीनों में डाल दूं। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, लोगों मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक नमाज है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हज़रत क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ नवाज़ साहब, कोई बंदा हजूर के मिलाद में तो आया है, उसने नमाज इशा नहीं पढ़ी तो उसका क्या बनेगा? अल्लाह ना करे महफिल पाक रात गए तक चली जाए और नमाज फजर रह जाए तो क्या कमाया? अब मैं अपने बच्चों की सुभान अल्लाह सुनूंगा सरकार के अल्फाज पर। मेरे आका ने फरमाया जो नमाज इशा में बाजमात हाजिर हो जाए और नमाज फजर में बाजमात हाजिर हो जाए, अल्लाह इसकी सारी रात की हाजिरी लगा देते हैं कि ये सारी रात, गोया कि ये शख्स सारी रात हाजिर रहा, सारी रात हाजिर रहा। दो नमाजों में हाजिरी लग गई तो समझ लें आप सारी रात नमाज में हैं। अच्छा, मैं भाई हारून रशीद एक चीज़ और ज़रा चेक करता हूँ। अल्लामा का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अल्लामा इकबाल का, शायर मशरिक़ का, दानाए राज का। मैं ये शेर पढ़कर आपको देखता हूँ नमाज के बारे और अजान के बारे में, देखता हूँ कौन सा मेरा बच्चा इल्म वाला बैठा है जो मुझे ताकत से जवाब देगा। अल्लामा फरमाते हैं अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। मेरी हाज़िरी कबूल हो गई आप हज़रात की सुभान अल्लाह से कि आपने मेरा पैगाम समझ लिया। अज़ान ये तराना है मुस्तफ़ा और खुदा का, और नमाज ये बहाना है दीदार खुदा का। बल्कि इस पर मैं हदीस पाक भी अर्ज कर दूं, मुमकिन है कोई इधर उधर सुन रहा हो तो वो सुन ले और आप भी पैगाम लेकर जाएं। अपने घर में भी अपने वालिदैन को ये बताइएगा कि एक बूढ़ा बहावलपुर से आया था, उसने ये पैगाम दिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अब्दुद रब्बका कअन्नका तराह, मेरे उम्मती इस तरह इबादत कर, इधर से इबादत जारी रहे उधर से ज़ियारत जारी रहे। वैसे उम्मीद करम यही है कि नमाज नसीब होगी, लेकिन अगर कोई ना भी पढ़े तो ये तो नहीं कह सकता कि हमें किसी ने समझाया नहीं था, बताया नहीं था। सो मैंने समझा भी दिया है और बता भी दिया है। जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारी प्यारी हदीस पाक सुने, बल्कि आयत की तरफ ले आता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम को करीब करेंगे तो जन्नती झांकेंगे जहन्नम में, देखेंगे बंदे जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, पूछेंगे मा सलकाकुम फी सक़र,
जहन्नमी हो, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में दाखिल